बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रुचिरा भाग 2 त्रयोदशः पाठः, जिसका नाम है अमृतम संस्कृतम। संस्कृत अमृत के समान है। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्व की, संसार की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। भाषी अयम अनेकासां भाषाणां जननी मता। भाषी अयम यह भाषा अनेकासां अनेक भाषाणां भाषाओं की जननी मतलब माता मानी जाती है। प्राचीनयो ज्ञान विज्ञानयोः निधि अस्याम सुरक्षितः। प्राचीन ज्ञान विज्ञान का खजाना इससे सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथितम्। संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृति तथा। भारत की दो ही प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृत और संस्कृति। इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकी। यह भाषा बहुत ही वैज्ञानिक है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। कुछ कहते हैं कि संस्कृत कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है। अस्याः वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धम् अस्ति। इसका साहित्य वेदों, पुराणों, नीति शास्त्रों और चिकित्सा शास्त्र आदि के द्वारा संपन्न है। कालिदासादीनां विश्वकवीनां काव्य सौंदर्यम अनुपमम्। कालिदास आदि विश्व कवियों के काव्य की सुंदरता अनुपम है। कौटिल्य रचितम् अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनं सर्वप्रथमम् आर्यभट्टः अकरोत्। गणित शास्त्र में सबसे पहले शून्य का प्रतिपादन आर्यभट्ट ने किया। चिकित्सा शास्त्रे चरकसु श्रुतयोः योगदानं विश्व प्रसिद्धम्। चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान संसार में प्रसिद्ध है। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते। संस्कृत में और बहुत सारे शास्त्र हैं। तेषु वास्तुशास्त्रम, उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्रम, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञानम, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्रम, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्रम इत्यादीनि उल्लेखनीयानि। विमान शास्त्र आदि उल्लेखनीय है। संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। संस्कृत में विद्यमान सूक्तियाँ सब प्रकार से उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। यथा मतलब जैसे, सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। वसुधैव कुटुम्बकम, सारी पृथ्वी अपने परिवार के समान है। विद्या अमृतमश्नुते, विद्या से मनुष्य अमृत पीता है। योगः कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। इत्यादयः इत्यादि। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। सबके साथ समान व्यवहार करना संस्कृत भाषा सबको यही शिक्षा देती है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषायां केवलं धार्मिकं साहित्यम वर्तते। कुछ लोग कहते हैं कि
संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य है। ऐसा धारणा समीचीना नास्ति। यह धारणा ठीक नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति। संस्कृत के ग्रंथों में मनुष्य के जीवन के अनेक प्रकार के विषय भरे पड़े हैं। महापुरुषाणाम, महापुरुषों की मति, मति मतलब बुद्धि, महापुरुषों की मति, उत्तम जनानाम धृति, उत्तम लोगों का धैर्य, सामान्य जनानाम जीवन पद्धति च वर्णिताः सन्ति। सामान्य लोगों की जीवन शैली इसमें वर्णित है। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम्। इसलिए हमारे द्वारा संस्कृत अवश्य पढ़ी जानी चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्। इससे मनुष्य का और समाज का सुधार होगा। अमृतम संस्कृतम मित्र, सरसम सरलम वचः, भाषासु महनीयम यद्, ज्ञान विज्ञान पोषकम। अमृतम संस्कृतम मित्र, सरसम सरलम वचः, भाषासु महनीयम यद्, ज्ञान विज्ञान पोषकम। इसका अर्थ है, मित्र, संस्कृत के वचन रसपूर्ण और सरल हैं। यह भाषाओं में महान है और ज्ञान तथा विज्ञान का पोषक है। आइए देखते हैं इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ को। अयम भाषा प्लस इयम, यह भाषा, मता मानी गई है, निधि, निधि का अर्थ होगा खजाना, विचार्य विचार कर, वांग्मयम साहित्य, अनुपमम अतुलनीय, जगति संसार में, रसायन शास्त्रम रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञानम अंतरिक्ष विज्ञान, धृति धैर्य, पोषकम समर्थक। आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।